प्यारे बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन मैं इन लोगों को समझा दिया हूँ, कल इस सबको 3 तक बता दिया हूँ। खैर नंबर छोड़िए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। ये मैट्रिक परीक्षा 2006 मैट्रिक परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है मैं देख रहा हूँ 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसी तरह का क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलता है। समझने का प्रयास करोगे कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। इनके पास हमें 2 तरीके हैं बनाने के। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 तरीके हैं, या तो एक पर सूत्र से जाइए या डायरेक्ट लगाइए। 20वां पद को क्या लिखेंगे हम? हमें 20वां पद निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? 20वां पद निकालना है तो हमें a 20 बराबर लिखना है। क्या लिखना है? a 20 बराबर। a 20 बराबर फार्मूला होता है a 20 का 20वां पद निकालने का फार्मूला। देखो ना, ध्यान दो ना इधर, किसको हम समझा रहे हैं। 20वां पद बराबर क्या होता है? तो 20वां पद को क्या लिखेंगे? a प्लस 19d। ये कैसे आया है मालूम है? 19d ये आया है a 20 से। a 20 होता है a प्लस n का मान क्या है? 20 माइनस 1 इंटू डी। तो ये फार्मूला इससे आया है। इससे ऊपर क्या लिखोगे? ए एन बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वीडियो कहाँ चालू है सर? वीडियो तो चालू है। चालू है, चालू। क्या गुंडा वाले? हम भी तो बोल रहे हैं। तो ए एन बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान 20 है दिया हुआ। ये जो देख रहे हो ना 20वां, बच्चों को यही समझ में आता है ये 20वां क्या दिया है? a दिया है या d दिया है? नहीं, ना a दिया है ना d दिया। क्या दिया है? n दिया। याद रहेगा जब भी 20 ये एक होता है, क्या एक होता है? तो तुम ये जो है ना डायरेक्ट ये फार्मूला भी लगा सकते हो या ये फार्मूला। अगर ध्यान देना प्यारे बच्चों, जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, अगर एग्जाम में आता है तो कोशिश कीजिए सूत्र लगाने का। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही खैर बना सकते हैं दोनों तरीके से। डायरेक्ट ये मान को भी रख करके बना सकते हैं और सूत्र भी लगा करके बना सकते हैं। ज़्यादा बेहतर क्या है? सूत्र लगा कर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो सूत्र लगा के बनाइएगा ना। तो जब भी ए पी बराबर दे दिया रहे तो इसमें 2 चीज़ दे दिया रहता है। जब भी ए पी बराबर दिया रहे तो क्या क्या चीज़ सब दे दिया रहता है? 2 चीज़। ए बराबर दे दिया रहता है कितना? हाँ, ए बराबर यानी प्रथम पद बराबर क्या दिया रहता है? 9 दिया रहता है। क्या दिया रहता है? 9। सार्वंतर डी बराबर कैसे निकालिएगा? तो 9 13 में से दूसरा पद 13 में से क्या करोगे? 9 घटा लोगे बच्चों। 13 में से 9 घटाओगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। ये क्वेश्चन किन से बना था? बना है किसी से? किसी से नहीं बना ये क्वेश्चन? बनाया भी नहीं हो? 11 तक बना लिया। ये क्वेश्चन बन गया। हाँ सब बन चुका है। चलिए, तो ये दोनों चीज मालूम हुआ बच्चों आप लोगों को। ए बराबर हम कहाँ से लिखे और डी बराबर? इम्तियाज बताए, ये दोनों चीज मालूम हुआ? ए बराबर कैसे आया, डी बराबर कैसे आया, मालूम हो गया? चलो वेरी गुड। अब हम ये क्या दी? एन बराबर दे दिया कितना? 20। हमें क्या निकालना है? 20वां पद। तो इस तरह से सिंबल में लिख दो, इतना इस तरह से लिख दो और फार्मूला लगा दो। फार्मूला होता है बच्चों, फार्मूला होता है, इसका सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस, देखो इधर, एन माइनस 1 इंटू डी। चलो बराबर पहले से हो तो और का सिंबल लगता है ए, एन के जब पे हम जब 20 मारते हैं ए 20 बराबर। चलो इधर भी मान पुट करो, इधर भी मान पुट करो। ए का मान कितना हो गया? 9 प्लस एन के जगह पे कितना रखेंगे? एन के जगह पे अरे 20 रखेंगे। 20 माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना रखेंगे? 4। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया? वेरी गुड। चलो अब इधर छोड़ दो, अभी इनको कैलकुलेट करो। अब यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले हमें क्या करना है? 20 में से 1 को घटाना है, फिर इनको गुना करना है 4 से, तब जाके हम 9 के साथ क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। बोलिए समझ में आया कि नहीं? क्या करेंगे? 9 आएगा प्लस 20 में से 1 घटाओगे तो कितना? 19 आएगा। तो 19 गुने कितना हो गया? 4 हो जाएगा। क्या सारे स्टेप को लिखना? 19 चौका 76। 19 में हम जब 19 करें 76 में 9 जोड़िए तो 9 6 15 हो गया, हासिल 1 हुआ 7, 1 जोड़ देंगे तो कितना? यानी इसका 20वां पद क्या होगा? प्यारे बच्चों, अगर जो ऑनलाइन देख रहे हैं ना, हमें इस क्वेश्चन को ऐसे बनाइएगा। अगर मान लीजिए कोई डायरेक्ट ऐसे भी बना दिया, देखो इसको इसी सूत्र से बना दिया, ध्यान दो,
डायरेक्ट ए 20वां पद कहेगा, बात नहीं करेगा, मेरा बात सुनो ना। 20वां पद कहेगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस 19d, ए का मान रख दोगे कितना 9 प्लस 19 गुने डी का मान कितना 4। इसको भी जब कैलकुलेट करेंगे देखिए हम यहाँ पे पहुँच गए, नहीं पहुँच गए, तो ये दोनों तरीके से बना सकते हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो डायरेक्ट ऐसे बना लीजिए, लेकिन सब्जेक्टिव में क्वेश्चन है तो कोशिश कीजिए इसमें सूत्र का प्रयोग किया जाए कि बच्चों को सूत्र पता है, ये जानकारी एग्जामिनर को लगना चाहिए ताकि अच्छे से अच्छे नंबर दे। तो हम कह रहे हैं ऐसे बनाने के लिए। तो जिनको नोट करना है नोट कर लीजिए। आप लोगों को भी अगर स्क्रीनशॉट लेना है या अगर हम उम्मीद करते हैं आप हमारा वीडियो देखते हैं तो ज़रूर कॉपी कलम लेकर के बैठे होइएगा और इसको नोट करते जाइए। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है और अच्छा लगता है तो ज़रूर भाई हमें फॉलो कर लीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिए। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर लिए। जो भाई ऑनलाइन देख रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार 16 में आया हुआ है, 2016 में आया हुआ है, 2017 में आया हुआ है और 2018 में, यानी लगातार कितने सालों पूछा गया। देखिए 3 साल पूछा गया। मैं लिखा हूँ, देखो एक बुक में भी लिखा है कि नहीं, ये 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है और तब से ये क्वेश्चन नहीं आया 18 के बाद से। मैं ये पीछे के वीडियो में भी ये क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन बना करके बताया हूँ। और ये जो है ना ध्यान दो, ये क्वेश्चन NCERT बुक 5.2 यानी 5.2 जो एक्सरसाइज है इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 या 5 पे है, शायद 4 पे। और ये क्वेश्चन NCERT बुक का है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो। और मेरी ओर से गेस क्वेश्चन ये बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये देखने को। हाँ ये 5 नंबर क्वेश्चन है। चलिए जो बना क्या है मिलाएंगे कि हम ऐसे ही बनाए कि नहीं सर की तरह। अरे लड़का तुम क्या कर रहा है जी, समझो ये क्वेश्चन को, पहले बना भी लियो, इनको समझने का प्रयास करो। चलो अब दे दिया है, जब भी समांतर श्रेणी दे दिया रहे या AP दे दिया रहे, ध्यान देना, तो जब भी समांतर श्रेणी या AP दिया रहे तो 2 चीज़ हमें मालूम रहता है। देखिए इसका पहला पद और इसका सार्वंतर हम कैसे दूसरा में से, हाँ देखिए 13 और 18 की है 4 गो पद, 1 2 3 4 गो पद, लेकिन हमें ज़रूरत है कितने 2 ही पद का। बच्चों आप लोग भी ऑनलाइन भले ही 4 पद दिया है लेकिन हमें 2 ही चीज़ से हमें क्या होगा, हमें A और D का मान निकल जाएगा। तो बताइए तो इसमें क्या दे दिया, A बराबर कितना है, A बराबर कितना है, तुम लोग कमरे क्यों नहीं बोलता है री, हाँ तो D बराबर कितना निकालेंगे, फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस क्या पहला पद, हाँ A2 माइनस A1, तो A2 है 8 माइनस इतना चीज़ तुम लोग को इतना पता चल गया ना कि AP दिया रहे ना तो 2 चीज़ हमें निकाल लेना है, A बराबर और D बराबर। आप लोग भी समझिए, अगर AP दे दिया रहे तो A बराबर और D बराबर निकाल लीजिए। सबसे पहले घटाइए, 8 में से 3 घटाइएगा तो कितना होगा 5 होगा। चलिए कॉमा, ये कॉमा देते हैं, A हो गया D हो गया। अब ये जो देख रहे हैं कौन सा पद 78 है, ये क्या दिया है, ये 78 N दिया है या AN दिया है। तो ध्यान दीजिए आप लोग भी समझिए, जब भी N नहीं दिया है AN दिया, कौन सा पद 78 है, हमें तो N बराबर तो निकालना ही है, कौन सा पद 78 है। तो हम मान लिए कि Nवां पद ये क्या है 78 है, Nवां पद क्या है 78 है। तो हमें क्या निकालना है, N बराबर वॉट। बच्चों देखिए अब बताओ A D AN और N का रिलेशन किस फार्मूला में होगा, कौन फार्मूला लगाएंगे हम, AN बराबर क्या लगाएंगे, AN बराबर फार्मूला लगाएंगे। तो लगा दीजिए और ये इसका आंसर आ जाएगा। चूँकि हम जानते हैं, चूँकि का मतलब क्या हुआ, हम जानते हैं AN बराबर क्या होता है, बोलो मेरे साथ, बोलो A प्लस N-1 इंटू D। बस इसमें हाँ N-1 माइनस इंटू D, ये -1 नहीं बोला है। चलो इस बार ध्यान से देखोगे तो हमें AN के जगह पे हम क्या रखेंगे बच्चों, AN के जगह पे क्या रखेंगे 78 रखेंगे, रख दीजिए यहाँ पे 78 बराबर, यहाँ पहले से बराबर हो जाए। बच्चों जो ऑनलाइन देख रहे हैं पहले से बराबर आ जाए तो इधर या का सिंबल, या का सिंबल ले लो, या का, A का मान कितना 3 प्लस
एन तो निकालना है, वट नहीं देख रहे हो, n-1 इंटू डी के जगह कितना 5। अब यहाँ से तुम लोगों को ये होना चाहिए कि सर मैं यहाँ से सॉल्व कर लूँगा, हमें n का मान निकाल लेंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले 3 को इधर लेकर आइएगा, फिर इसको 5 को लेकर आइएगा। हम गुणा नहीं कर देना, गुणा से भी बन जाएगा, तो ये काहे इतना टफ में जाओगे। जो आसान तरीका है, पहले 3 को इधर लेकर आइए, 78 में से +3 इधर आ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ से प्लस भी हट जाएगा, n-1 गुने कितना हो गया 5। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ तक डॉट क्लियर है। हाँ, 78 में से 3 घटेगा तो कितना होगा 75। ये 5 को भी इधर ले आते हैं, बट्टा में 5 बराबर क्या हो गया n-1। बोलिए आप लोगों को भी समझ में आ रहा है कि नहीं। 5 से काटिए, 5 से काटेगा 15 पंचे 75, तो 15 हुआ। जब 1 इधर आ जाएगा तो प्लस का 1 बराबर क्या n। तो इस तरह से 15 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 16 बराबर n, यानी इसीलिए n बराबर क्या हुआ आंसर। यानी इसका 16वां पद निकालेंगे ना हम, तो हमें क्या मिल जाएगा 78 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, क्या मैं इसको चेक करूँ, देखते n बराबर 16 आया, यानी कह रहा था ना कौन सा पद 78 है। हमें क्या निकला, क्या पद 78 है, 16वां पद 78 है। निकाल के देखते 16वां पद, आंसर को चेक करके देखते हैं। a 16 बराबर क्या लिखेंगे, a + 15d लिखेंगे कि नहीं। तो 1 जब कितना, 1 जब 3 गुने 15 गुने डी के जगह कितना 5 बच्चों, 3 + 15 पंचे 75, 3 जोड़ देंगे तो कितना। देखिए तो क्या आ गया हमारा आंसर। कह रहा था 16वां पद, कौन सा पद 78 है, तो हम निकाले थे क्या पद 78 आ रहा है 16वां पद। अगर इनको भी अगर साइड में दर्शा देते तो बहुत अच्छा रहेगा। खैर इसमें आंसर यहीं तक हो गया। उम्मीद करते हैं सही बच्चे को ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास समय रहे तो लिख दिया कीजिएगा। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। और इस और क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, बने रहिए। और चलिए बच्चों नोट कर लीजिए आप लोग को। देखिए बच्चों, एक हमारे बच्चे का डॉट ये है कि कैसे आप जाने कि an बराबर 78 है। तो ध्यान दीजिए, आप लोग भी समझने का प्रयास कीजिए कि जब भी कौन सा दिया रहेगा, कौन सा पद 0 है, कौन सा पद 20 है, कौन सा पद 78 है, तो ये आपको याद रखना है कि an बराबर दे दिया, an बराबर दे दिया। तुम समझा जी जिनका डॉट था कि जब भी कौन सा रहेगा ना, कौन सा पद 78 है, तो ये an बराबर, मान लो an बराबर हमें क्या निकालना है, n बराबर निकालना है। तो इस तरह से याद रखिएगा ये चीज़। जब भी समांतर से डी दिया रहे, ये AP दिया रहे, सबसे पहले 2 चीज़ निकाल लीजिए, a बराबर और d बराबर। a को क्या कहते हैं, AP का क्या कहते हैं प्रथम पद, भूले जाता है यार, तू लोग दिमाग ही नहीं देता है। a को क्या कहते हैं हिंदी में, AP का प्रथम पद। और d को क्या कहते हैं, AP का सार्वंतर। क्या कहते हैं, और d को क्या कहते हैं, सॉरी an को क्या कहते हैं, nवां पद। क्या कहते हैं, और n बराबर क्या, हमें वाट निकालना था, हम सूत्र से निकाल लिए। बोलिए समझ में आ गया। लिख दिया सर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन 2, 4, 6। अरे समझ जाएंगे, मैं बोल देता हूँ, एडजस्ट कर लीजिए बच्चों। यहाँ पे जो है ना लाइट आ रहा है, इस कारण मैं नीचे में लिख रहा हूँ। कोशिश कीजिए आप मेरा साथ देने का, ज़रूर ये आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मैं चाहता हूँ बेहतर करने की, और तुम लोगों का भी साथ चाहिए जी, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है बच्चों को, इसमें दे दिया कि हमेशा 11वां पद ज्ञात कीजिए का लिखता है, और यहाँ पे दे दिया गणना करे, तो इनको दिक्कत हो रहा है। तो प्यारे बच्चों आप लोग भी समझिए, और जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं ये भी समझिए, गणना करे, ज्ञात करे, निकाले, ये दोनों बात क्या है, एक ही है। हमें केवल देखना है कि कितना पद निकालना है, 11वां पद की गणना करे, यानी क्या निकालना है, 11वां पद निकालना है। क्या निकालना है, समझ रहा है ऋषि, क्या निकालना है, 11वां पद। तो अब जब भी देखो इसमें समांतर श्रेणी लिखा रहता था या AP, इस बार केवल श्रेणी लिखा है। क्या लिखल है, श्रेणी लिखल है। तो प्यारे बच्चों श्रेणी मैं बोल देता हूँ, अगर नहीं समझ दिख रहा है तो श्रेणी दिया है 2, 4, 6, 8 ... का 11वां पद की गणना करे। केवल 2 ही 4 आ रहा है, तो वही चीज़ मैं लिख दूँगा। लो यहाँ से हम हटा देते हैं, यहाँ से लिख दीजिए
2,4,6,8 अब दिख रहा है यस 10। ये क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा नीचा कर दिया। श्रेणी ये दिया है ना, श्रेणी 2,4,6,8 डॉट 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 का 11वां पद ज्ञात करे। तो कैसे निकालें? जब भी श्रेणी दे दिया रहे, AP दे दिया रहे, तो तुम्हें दो चीज़ निकालने हैं। क्या निकालना है कि A बराबर क्या होता है। A कहते किसे? A को क्या कहते हिंदी में? प्रथम पद। बार बार हम समझा रहे हैं कि ताकि तुम लोग प्रथम पद। D को क्या बोलते हैं हिंदी में? सारवंतर। सारवंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ हाँ, दो वो चीज़ जब भी सारवंतर दे दिया है तो हमें दो चीज़ काम कर लेना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से सोल्यूशन को पूरा ना लिख करके इतना ही लिख दो। सोल्यूशन का 3 गो वर्ड, ऊपर में n लगा दो। n l के ऊपर में क्या लगा दो? n। सोल्यूशन, तो सोल्यूशन क्या हो गया? A बराबर कितना है? 2। D बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 4 में से इतना बात समझा तुम लोग? किसने समझा कि नहीं तुम्हें? 2। अब यहाँ पे हमें 11वां पद निकालना है। तो n बराबर 11 दे दिया। ये nवां देख रहे हो ना, तुम लोग पढ़ा था ना nवां। तो वहाँ से पहले जो संख्या दिया रहता है वो क्या दिया रहता है? n दिया रहता है। क्या दिया रहता है? n। अब 11वां पद को कैसे लिखेगा? A11 बराबर हमें A11 निकालना है। तो लिख दो, या तो तुम देखो मैं डायरेक्ट कह देता हूँ। देखो और बच्चे जैसे बनाते मैं वैसे बना देता हूँ। एलमा कोई पूछ रहा है। हाँ 11वां पद पूछ रहा है ना, तो ये ध्यान देना था तुम्हें। n बराबर 11, ये 11 जो है ना n बराबर दिया है, और 11वां पद निकालना है तो हमें क्या? A11 निकालना है। चलिए प्यारे बच्चों, तो हम सूत्र से बनाते हैं। लो सूत्र से बनाते। चूंकि मतलब हम जानते हैं क्या है? हम जानते हैं कि an बराबर क्या होता है? A प्लस n-1 इंटू D। चलिए n के जगह पे हम 11 लिख दिए। 11 पहले से बराबर हो तो इधर और का सिंबल लगाइए, इसको और कहते हैं। ठीक है, चलो अब मान पुट करो। A का मान कितना? 2। n के जगह पे कितना पुट करोगे? 11 माइनस 1 गुने D की जगह कितना? 2। बोलो यहाँ तक समझ में? अब यहाँ से तुम लोगों को सॉल्व नहीं होगा किया हुआ? होगा कि नहीं बताओ? हो जाएगा। 2 प्लस 11 में से 1 घटाएंगे तो बताइए, आप लोग भी कमेंट कीजिए। 11 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 गुने 2 हो जाएगा ना। 11 में से 1 घटाए तो 10 है, और ये 2 यहाँ पर का है ना। सारे स्टेप को लिखना है, क्योंकि बिहार बोर्ड जो है ना स्टेप पर नंबर देता है। 10 दूना 20, 20 में 2 जोड़ेंगे तो कितना? 22। 11वां पद क्या होगा? 22। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट ये हाँ ऐसे बनाया होगा, हाँ ऐसे सेकंड, इसका सेकंड मेथड ये हुआ। लो सेकंड मेथड दोनों तरीके से बना सकते। लो 11वां पद कर है ना, तो A11 बराबर A प्लस इससे 1 कम 10D जोड़ दीजिए बस। तो तुम्हें जब भी ये फार्मूला लगाइएगा तो A और DA निकालिए, ये दोनों चुट्टा को छोड़ दीजिए, है ना, इन दोनों को छोड़ दीजिए, डायरेक्ट ये फार्मूला लगा दीजिए। लेकिन जब भी मेरी ओर से ध्यान देना, तुम लोग भी मेरी ओर से ये तुम लोग को सजेशन है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो फार्मूला लिख दो। फार्मूला लिखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फार्मूला लिखोगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ भी A का मान 2 रखेंगे, 10 गुने D का मान हम क्या रखेंगे? 2। तो तुम देख रहे हो कि हम यहाँ पे पहुँच गए, सीधे इस स्टेप के पास पहुँच गए। यहाँ से सेम हो गया कि नहीं? लास्ट का स्टेप है वही तरीके। ये 2 प्लस 20, 20 में 2 जोड़ेंगे तो कितना? 22। तो ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे अगर सर हम कौन मेथड से बनाए, तो मैं कहूँगा इस मेथड से बनाओ। ये इस तरह का क्वेश्चन आता है क्योंकि उसमें सूत्र का हमने प्रयोग किया है। हाँ अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो आराम से बना लीजिए इसको डायरेक्ट, इसको नहीं हो लिखिए डायरेक्ट, ये लिख दीजिए। चलिए कैसा लगा आप लोगों को भाई? आज हम तीनों क्वेश्चन, चूँकि बच्चों को हमको साइंस भी पढ़ाना है, और अगर भाई हमें कोई ऐसे सीनियर है या कोई 10th के बच्चे देख रहे हैं तो ज़रूर हमें बताइए कि ये वीडियो अच्छा लगता है कि नहीं, और मुझे कुछ पॉजिटिव कमेंट कीजिए, या आपको निगेटिव करना है तो निगेटिव ही कर लीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी बच्चे को ऑफलाइन पढ़ाऊँ अब वो आप लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से इसको मिलता रहे। चलिए सही बच्चे, ज़रूर बताइएगा कैसा लगा है वीडियो।
अगर एक भी कमेंट आता है तो मैं बहुत मोटिवेटेड होऊंगा और बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, यहाँ तक जुड़े हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, सभी बच्चों को शुक्रिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं साइंस की भी वीडियो अगर बन पाती है तो आप लोगों के लिए मैं साइंस का भी वीडियो बना पाता हूँ। चलिए, जय हिंद।